यूएस ट्रेड वॉर के बाद बढ़ती तिजारती माहौलियात की खराबी के पेश नज़र पाकिस्तान नए तिजारती राहदारियों को मद्देनज़र रखते हुए ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी के साथ तिजारत को बढ़ाने पर अपनी निगाहें मरकूज कर रहा है। 2023 के आदात शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ईस्ट अफ्रीकन कंट्री के साथ कमोबेश 620 मिलियन डॉलर की तिजारत करता है, जिसमें इथोपिया और कीनिया टॉप डेस्टिनेशन में शुमार होते हैं। The Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मुश्तरका 5th पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस और सिंगल कंट्री एग्जीबिशन इथोपिया के शहर एडिस बाबा में 11 मई से 21 मई तक मुनक्कद करवा रहा है, जिसकी सरबराही FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख करेंगे। इसमें उन बिजनेस को मदऊ किया जाएगा जो इस मुताबिक हैं: फ्रोजन आइटम्स, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल इक्विपमेंट्स, लेदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पाइसेस, सर्जिकल गुड्स, एडिबल ऑयल, टेक्सटाइल एंड होम टेक्सटाइल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, फर्टिलाइजर, ऑटोमोटिव पार्ट्स। इन तमाम बिजनेस को 90% सब्सिडाइज रेट पर इथोपिया और कीनिया का बिजनेस विजिट कराना है, जिसमें लोकल बायर्स, ट्रेडिंग हाउसेस, रेगुलेटर, पब्लिक अथॉरिटीज के साथ इंटरेक्शन कराना है और पाकिस्तान और अफ्रीकन कंपनीज के बीच में B2B बिजनेस को प्रमोट करना है। देखें, आपने जैसे देखा कि इथोपिया इस वक्त एक अफ्रीका की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझा, इस चीज़ को सराहा, और जिसकी वजह से इस साल जो सिंगल कंट्री एग्जीबिशन है पाकिस्तान की, वो इथोपिया में होने जा रही है। इथोपिया जो है वो अफ्रीका की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, 13 करोड़ से प्लस आबादी है इथोपिया में, और इट इज बेसिकली इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। अब इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी की जहां बात होती है तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं इथोपिया, मसलन टेक्सटाइल, राइस, सर्जिकल इक्विपमेंट्स। इसके अलावा नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स बहुत सारे एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि पैकेजिंग हो गई है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए हैं, जैसे कि नॉन फार्मा प्रोडक्ट्स में बहुत सारे नए आइटम आ जाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक है, टेक्सटाइल मशीनरी है। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान के नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं, मगर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। और आपने देखा है कि इस वक्त ओवरऑल ग्लोबली क्या हालात हैं, जिस तरह से यूएस में टैक्स रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो पाकिस्तान को अपनी डिपेंडेंस यूएस पे कम करने के लिए ओवरऑल अफ्रीका को टारगेट करना चाहिए एज एन एक्सपोर्ट मार्केट। आपने आज भी देखा कि जिस तरह लोगों का परसेप्शन है, अगर 100+ कंपनीज पाकिस्तान से जाती हैं, 100+ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो पाकिस्तान से जाके इथोपिया में एग्जिबिट करती है, मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा इकदाम है, क्योंकि TDAP इसको सब्सिडाइज कर रहा है। TDAP वो रास्ता दिखा रहा है पाकिस्तानी कंपनीज को कि वो जाके एक्सप्लोर करें एक नई मार्केट जो कि अनटैप्ड है, क्योंकि 2016 से पहले तक इथोपिया में इतना बड़ा इन्फ्लो नहीं था। बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी फॉरेन इन्वेस्टर्स पे, फॉरेन एक्सपोर्टर्स पे, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आए हैं, जिसके बाद से अब ये इकोनॉमी ओपन हो गई है। प्लस इथोपिया जो है वो एक हब है अफ्रीका का। तो जब हम इथोपिया एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं, हम सिर्फ इथोपिया की बात नहीं कर रहे हैं, या हम सिंगल कंट्री एग्जीबिशन की बात कर रहे हैं इथोपिया में, तो हम पूरे ईस्ट अफ्रीका की बात कर रहे हैं, जो कि 20 करोड़ की आबादी से प्लस है, जिसमें एरिट्रिया, जिबूती, सूडान, साउथ सूडान, सोमालिया, ये सब कवर होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत जबरदस्त मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, जिसको ये सही वक्त है कि अगर हमने आज इस मार्केट को एंटर कर दिया तो कल हम इसके फ्रूट्स ले सकेंगे। इसके साथ साथ इथोपिया में एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें पाकिस्तान से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिस तरह हम पहले 2 डेलीगेशन लेके गए हैं, पाकिस्तान से लोग गए हैं, वहां पे उन्होंने एक्सप्लोर किया और अब बिजनेस सेटअप किए हैं। वहां पे बिजली की कॉस्ट बड़ी कम है, लेबर की कॉस्ट बड़ी कम है, और वहां पे जो डायनामिक्स हैं वो इस तरह के हैं कि वो इन्वेस्टर को इनकरेज करें कि वो आए वहां सेटअप करें। अगर आपका इथोपिया में एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वो ऑल ओवर अफ्रीका में वो ड्यूटी फ्री एक्सेस है। यूएस में काफी कम ड्यूटीज है, यूरोप में काफी कम ड्यूटीज है, तो इन चीजों का एडवांटेज लिया जा सकता है। अच्छा, कौन कौन से सेक्टर्स में जो है पाकिस्तान पेनिट्रेट कर सकता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तो ट्रेडिशनल सेक्टर्स आ गए, जहाँ पे हम राइस की बात करें, सर्जिकल इक्विपमेंट्स की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, लेदर की बात करें, बहुत सारे नॉन ट्रेडिशनल आइटम है, जैसे कि फार्मा है। इथोपिया 80% फार्मास्यूटिकल, 80% दवाइयां अपनी इंपोर्ट करते हैं, तो हम वहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। सिमिलरली प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तान से प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इतनी क्वांटिटी में नहीं एक्सपोर्ट होते, मगर आज मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी पोटेंशियल मार्केट है पाकिस्तान के लिए। सिमिलरली पेपर हो गया, प्रिंटिंग हो गया, छोटी छोटी चीजें जिस इकोनॉमी में इंपोर्ट होती हूँ, और मैं पाकिस्तान के लिए ये मार्केट रिलेटिवली ईजी है एक्सेस करना, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन कम है। आप ये समझें कि स्टैंडर्डाइजेशन
ویسٹرن اکانومیز بہت زیادہ میچور ہو چکی ہیں, وہاں پہ کسی نئے بزنس کے لیے انٹر کرنا مشکل ہے, مگر یہ وہ اکانومیز ہے جہاں پہ بہت گیپ ہے, بہت اسپیس ہے کہ نئی کمپنیز اور نئی مارکیٹ میں انٹر کر سکتی ہیں. اچھا, دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے, ایک تو آپ نے ان کے لیے جو ہے وہ 90% سبسیڈائز کیا ہوا ہے جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اور کیا بینیفٹ مل سکتے ہیں؟ دوسرا ویزا سے ریلیٹڈ جو ہے آپ تھوڑا کوئریز بتا دیں گے. ویزا سے ریلیٹڈ جو ہے پاکستانی جو پاسپورٹ ہے اس میں بہت کم ایسے ممالک ہے جہاں پہ ویزا لگتا ہے. جی بالکل, دیکھیں جی, جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان ہے وہ ایگزیبیشن کاسٹ جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ایک اسٹال کی ہے, اس کو 90% سبسیڈائز کر کے ایگزیبیٹر سے صرف 1 لاکھ روپے لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایتھوپین گورنمنٹ ہے وہ ایتھوپین ایئر لائنس کے تھرو جو فلائٹ ہے وہ سبسیڈائز کر رہا ہے. 12% ایتھوپین ایئر لائن ڈسکاؤنٹ دے رہی ہے ہر اس ٹکٹ پہ, اور ہر اس کے لیے جو پاکستان سے ایتھوپیا ایگزیبٹ کرنے یا بزنس کے لیے جا رہا ہے, اس ڈیلیگیشن کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ نے ویزے کی بات کی, تو ایک ای ویزا فیسلٹی ہے جو کہ آن لائن ویزا اپلائی کریں, اور یوزلی ود ان 24 to 48 آورز یہ ویزا آ جاتا ہے. جو لوگ ایگزیبیشن کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل ویزا ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ویزا آن ارائیول ان کو دیا جائے گا. تو انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستانیوں کے لیے ایشو ہوگا, اور بہت عزت کے ساتھ پاکستانیوں کو وہاں پہ ویلکم کیا جائے گا.